गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की थी यहाँ तक, है ना। तो इसके बाद जो एक्सरसाइज आती है वो एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा। जो 6.5 है एरिया वाली, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एक तो ये थ्योरम भी कट है अपने सिलेबस से, ये वाली जो थ्योरम है ना एरिया वाली, एक तो ये कट है, ये अब इस सिलेबस में नहीं है। और इसके अलावा जो 6.4 है ये भी अपने सिलेबस से कट है। तो हमने ना तो 6.4 करनी है और ना ही ये वाले 6.6 थ्योरम करनी है, ठीक है। इसके अलावा जब हम 6.5 करेंगे तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये वाली जो थ्योरम है पाइथागोरस, जो राइट एंगल ट्रायंगल वाली है ना, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ये वाली थ्योरम हमने करनी है। 6.8 करनी है और 6.9 है, ये हमारे सिलेबस से कट है, ये नहीं करनी है अब अपनों ने, ठीक है। तो आज हम कौन सी थ्योरम करने जा रहे हैं? 6.8 थ्योरम करने जा रहे हैं। 6.8 यानी पाइथागोरस थ्योरम है, इसका नाम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। आज हम कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखो यूज तो हम बहुत बार करते आए हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल देता है अपने को, तो हम ये बोलते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, उस राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेनस यानी उसकी जो सबसे बड़ी साइड है, उसका स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के जोड़ के बराबर होता है ना, सम के। तो मान लो अगर अपने पास कोई एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी हो और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए सी अपना हाइपोटेनस बनेगा, बी अपना 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो हमने शो करना है कि जो ए सी यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा, है ना। तो इसका गिवन भी खुद लिखेंगे आप। गिवन में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, एक तो बी हमें क्या दे रखा है 90 डिग्री, और टू प्रूव में हमें दिखाना है, टू प्रूव दैट में क्या दिखाना है कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी ए सी का स्क्वायर वो किसके बराबर आएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। किसके बराबर आएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कैसे प्रूव करेंगे आप? इसके लिए आप बी से एक एल्टीट्यूड खींचेंगे। सबसे पहले क्या खींचेंगे? बी से एक एल्टीट्यूड खींचेंगे। किसके ऊपर? इस ए सी के ऊपर। इसका नाम मान लो तुम डी दे दो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन लिखो। इसको क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन की ड्रा बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। हमने बी डी परपेंडिकुलर किसके ऊपर खींचा? ए सी के ऊपर। तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है देखो, तो देखो प्रूफ करने के लिए कि हमने ये इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है, तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले ए बी डी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे बड़ी के, तब हमारे पास ए बी का स्क्वायर आएगा, और इस ट्रायंगल को करेंगे बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर, तो हमारा बी सी का स्क्वायर आएगा। जब हम इन दोनों स्क्वायर्स को जोड़ देंगे तो हमारा ए सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम दो सिमिलरिटी करेंगे। तो पहली सिमिलरिटी कौन सी करोगे? इसकी ए डी बी की। इसका नाम आपको ऐसे मर्जी रख लो। मान लो मैंने इसका नाम रख रही हूँ बी डी ए। पहले मैंने इसका नाम, पहले इसका नाम डिसाइड कर लो। इसका नाम कुछ भी रख लो अपनी मर्जी से, चाहे तो आप इसको ए डी बी रख लो, चाहे आप बी ए डी रख लो, पर दूसरी ट्रायंगल का नाम आप सोच के रखेंगे। बताती हूँ कैसे। मान लो मैं इसका नाम क्या रख रही हूँ? बी डी ए रख रही हूँ। इसका नाम मैंने क्या रखा? बी डी ए रखा। तो मैं दूसरी ट्रायंगल यानी जो बड़ी ट्रायंगल ए बी सी है उसका नाम कैसे रखूंगी? देखो इसका जो ए वर्टेक्स है ना, ए बी डी में ए है और ए बी सी में भी ए है, तो ए के ऊपर तो कौन आएगा? ए, यानी ए पॉइंट के ऊपर तो लास्ट में लिख लो ए आएगा, ठीक है। और डी 90 है इसमें, है ना। बी ए डी में कौन 90 है? डी। तो ए बी सी में कौन 90 है? बी, यानी डी पॉइंट के ऊपर कौन आएगा? बी। तो बचा हुआ सी है वो सबसे आगे आ जाएगा, यानी ट्रायंगल का नाम क्या बन जाएगा? सी बी ए। ऐसे डिसाइड कर लो, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया तभी तो बन पाएगा आराम से। इसमें एंगल डी, इसमें बी, पहले तो लिख दो डी और बी, तो क्या बन गए? ईच 90, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन जाएगा? ईच 90। दूसरा देखो ए के ऊपर ए आएगा, यानी ए और ए क्या आएगा? कॉमन। ए एंगल इसमें भी है और बड़ी वाली में भी है, तो ए और ए क्या लगा देंगे आप? कॉमन। ए और ए का क्या बन जाएगा? कॉमन। तो जो हमारी ट्रायंगल बी डी ए है वो सिमिलर हो जाएगी किसके? ट्रायंगल सी बी ए के। और इसका क्राइटेरिया क्या बनेगा? एंगल एंगल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या बन गया? एंगल एंगल। तो मैंने कहा था कि जब आप ये ट्रायंगल सिमिलर करेंगे बड़ी के, तो किसका स्क्वायर आएगा? ए बी का। अब मुझे ए बी का स्क्वायर तैयार करना है, तो देखो कैसे करूं। अगर मैं यहाँ से ए बी पढ़ रही हूँ,
तो इसमें भी क्या आएगा AC, क्योंकि देखो मैंने इससे इधर गई ना, तो इसमें भी लास्ट से किस पे जाना पड़ेगा, फर्स्ट से पे, तो यहाँ पे लास्ट से फर्स्ट जाएंगे तो क्या आएगा AC। अब AB का स्केयर बनाने के लिए मुझे नीचे AB चाहिए, क्योंकि AB गुना AB तभी स्केयर बनेगा, तो मुझे यहाँ पे AB चाहिए, यानी मैं इससे A से B की तरफ आ रही हूँ। तो अगर मैं A से B की तरफ आ रही हूँ तो A से कहाँ आना पड़ेगा, D की तरफ, तो मुझे यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, AD आना पड़ेगा, है ना। और ये क्या होता है, जब एंगल से हमने ट्रायंगल सिमिलर की तो हमने जो साइड्स दिखाई है ना, इक्वल प्रोपोर्शनल दिखाई, तो इसका रीजन लिखते हो CPST, क्योंकि एंगल से सिमिलरिटी होगी तो साइड्स क्या आ जाएंगी, अपने आप ही क्या आ जाती है, प्रोपोर्शनल, है ना। तो हमने साइड्स को प्रोपोर्शनल लिखा, और इसकी ये किसकी वजह से होता है, CPST की वजह से। फिर क्रॉस कर दो, AB को AB से गुना करोगे तो क्या आएगा, AB स्क्वायर, और AC को किससे गुना कर दोगे, AD से, तो क्या आ जाएगा, AC गुना AD। इस इक्वेशन को क्या बना लो, 1। अब दूसरी सिमिलरिटी, चलो सिमिलरिटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब दूसरी ट्रायंगल, इसका नाम देखते हैं। मान लो मैं इसका नाम रख रही हूँ BDC, अगर मैंने इसका नाम रख दिया BDC, तो मुझे दूसरी ट्रायंगल का नाम भी उसी हिसाब से सोचना है जैसे पहले देखा था। देखो C पे C पॉइंट आएगा, क्योंकि C कॉमन बनेगा अपना, C BDC में भी है और ABC में भी है, तो C के ऊपर C यानी लास्ट पॉइंट तो C आ गया। D 90 है इसमें, और इसमें कौन 90 है, B, तो मैं इसमें यहाँ पे क्या रखूंगी, B, तो मेरा आगे बचा हुआ A ही आएगा ना, B के ऊपर मेरा A आ जाएगा, तो मेरी दूसरी बार ट्रायंगल का नाम क्या बनेगा, ABC। तो अब इनमें लिखते हैं आपका क्राइटेरिया, यहाँ पे D लिखा और इधर क्या लिखा, B। D और B तो क्या बन गए, दोनों 90-90 है, इनका रीजन लिख दो, ईच 90 डिग्री। दूसरा C और C क्या बनेगा, कॉमन, C के इक्वल आएगा C, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन। तो हमारी ट्रायंगल जो BDC है वो सिमिलर हो जाएगी किसके, ABC के। वाई, ये भी एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया आ गया, ठीक है। दो एंगल ही बहुत होते हैं, तीसरा सबको पता है कि अंडरस्टूड होता है, तो इसलिए हम दो ही एंगल बराबर करेंगे, ओके। अब थर्ड चीज देखो, इसमें से क्या निकालेंगे। अब इसमें मैंने कहा था कि जब ये ट्रायंगल मैं पूरी के सिमिलर करके आऊंगी तो मेरा किसका स्क्वायर बनेगा, BC का। तो बनाओ BC का स्क्वायर, B से C की तरफ चलो तो BC आ गया। B से C की तरफ गए तो यहाँ A से C की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, AC इक्वल आएगा। अब फिर से BC का स्क्वायर चाहते हैं तो इधर मुझे BC चाहिए ना, यानी मुझे यहाँ BC चाहिए। अगर मैं यहाँ BC चाहती हूँ तो मैं सेकंड से लास्ट की तरफ आ रही हूँ, तो इधर भी सेकंड से लास्ट की तरफ यानी DC आना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, DC। इसका रीजन क्या लिखोगे, CPST, क्योंकि एंगल से हमने की तो साइड्स प्रोपोर्शनल लिख दी। अब क्रॉस कर दो, BC से BC की गुना क्या आएगी, BC स्क्वायर, और AC से DC की गुना क्या आएगी, AC डॉट DC। इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो, सेकंड। अब इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और 2 को, क्या लिखोगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, इन दोनों को ऐड करो। यहां से कौन आएगा, AB का स्क्वायर, यहां से कौन आएगा, BC का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो तो इधर कौन आएगा, AC इंटू AD प्लस का साइन AC इंटू DC आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, AC, इसको कॉमन निकालो तो अंदर क्या आता है, यहाँ AD रहता है और यहाँ कौन आता है, DC। AC तो AC है, पिक्चर में चलो, AD और DC का टोटल क्या आता है, AC ही तो आता है ना। यानी आप AD और DC का टोटल क्या लिख देंगे, AC। और जब AC को AC से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर, ठीक है। यानी AC का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमारी बात प्रूव होगी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी ये सबसे बड़ी साइड है, इसका स्क्वायर क्या आता है, रेस्ट ऑफ 2 साइड्स के स्क्वायर्स के टोटल के बराबर आता है। तो ये थ्योरम कौन सी बनी, पाइथागोरस थ्योरम। और ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम्स में आती है, ठीक है। तो ऐसे अपने को पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, नीचे साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स दे रखी है। डिटरमाइन करो कि विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल, इनमें से कौन सी राइट एंगल बनाते हैं। और इन केस ऑफ राइट एंगल, अगर राइट एंगल हो तो हमें लेंथ ऑफ हाइपोटेनस भी बतानी है, मतलब हमें ये भी बताना है कि हाइपोटेनस यानी इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी आएगी वो बतानी है। तो देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहता है, एक साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरी साइड हमें कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर,
और थर्ड साइड क्या दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब हमें 3 साइड्स दे रखी है, तो सबसे पहले इनका स्केयर्स करके देखो, क्योंकि 2 का स्केयर अगर तीसरे के स्केयर के बराबर आता है तो हमें वो राइट एंगल ट्रायंगल मिलती है। पाइथागोरस की कहती है ना, जो पर कन्वर्स कहती है। वैसे तो ये कन्वर्स थ्योरम से हो रहा है, तो पाइथागोरस के कन्वर्स से हमने ये लिखना है, क्योंकि कन्वर्स थ्योरम सिलेबस में नहीं है तो इसलिए वो मैंने नहीं करवाई है आप लोगों को। ठीक है, 7 का स्केयर कितना आ जाएगा 49, फिर करो 24 का स्केयर, वो कितना आ जाएगा 576, फिर करो थर्ड 25 का स्केयर, 25 का स्केयर करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 625। ओके, फिर अब इनका स्केयर्स का सम करो, यानी 7 का स्केयर और 24 का स्केयर आपने ऐड करना है, यानी 49 और 576 को प्लस करना है, तो ये कितना देता है मुझे 625, और 625 को मैं क्या लिखूंगी 25 का स्केयर, यानी 7 का स्केयर और 24 का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा 25 के स्केयर के। इसका मतलब क्या लिखेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ, यस क्या लिखेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कि दीज साइड्स फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, लिखेंगे दीज साइड्स फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और इसमें हाइपोटेनियस जो बनाएंगे, हाइपोटेनियस वो क्या बनेगी सबसे बड़ी साइड होगी, तो हाइपोटेनियस यहाँ क्या है 25, तो इसका हाइपोटेनियस क्या बनेगा 25। ठीक है, इसके जो बाकी पार्ट्स है बच्चों 3, 8, 6 ये वाली, ये आपने खुद ने ट्राई करने, और सेम इसी तरीके से अगर आपके 2 साइड्स का टोटल स्केयर है वो थर्ड साइड के बराबर आ जाएगा तो लिख देना यस, और अगर नहीं आए तो लिख देना नो। ठीक है, तो ये वाले सारे पार्ट्स आपने खुद ने ट्राई करने। हम सेकंड सम से शुरुआत करते हैं। अब इसके बाद हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। पढ़ो, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। पी क्यू आर अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है और वो भी किस पे पी पे अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, एम क्या है कोई भी पॉइंट है किसके ऊपर क्यू आर के ऊपर, और जो पी एम है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर क्यू आर पे, तो हमें शो करके दिखाना है कि पी एम का स्केयर किसके इक्वल होगा क्यू एम और एम आर के इक्वल होगा। तो देखो वो क्या कहना चाहता है, वो कहता है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 कोण है पी पे 90 है। राइट एंगल ट्रायंगल में पी पे 90 है। क्यू आर आप कहीं पे भी बना सकते हो, मान लो क्यू मैंने यहाँ बना लिया और आर मैंने यहाँ बना लिया। ठीक है, फिर कहता पी से एक एल्टीट्यूड खींचो पी एम, यानी ये भी मेरा 90 डिग्री का एंगल है और किसके ऊपर है ये क्यू आर पे। तो मुझे इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर इसका आप गिवन लिखेंगे तो गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक तो एंगल जो पी है वो मुझे क्या दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, और जो पी एम है, ये जो पी एम साइड है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर क्यू आर के ऊपर। इस क्यू आर पे क्या है परपेंडिकुलर है। टू प्रूव में चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, वो कहता है कि ये शो करो पी एम का स्केयर, किसका शो करना है पी एम का स्केयर, हमें शो करना है पी एम का स्केयर किसके बराबर होगा क्यू एम और एम आर के मल्टीप्लाई के, किसके बराबर होगा क्यू एम और एम आर के मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई मतलब इसको शो करते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो प्रूफ में क्या लिखते हैं, पहले रिपीट कर दो दोबारा से पी क्यू आर के अंदर कह दो कि जी पी हमारा क्या है 90 डिग्री। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि क्यू आर का स्केयर, क्या लिखेंगे क्यू आर का स्केयर किसके बराबर होगा इन दोनों साइड्स के स्केयर्स के जोड़ के बराबर, यानी एक तो आएगा पी आर का स्केयर और एक क्या आ जाएगा पी क्यू का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो इस क्यू आर को तुमने तोड़ना है। क्यू आर देखो ये पूरी है ना, क्यू आर किसका जोड़ है, एक तो मुझे दिख रही है क्यू एम और एक क्या दिख रही है एम आर। मैं लिख दूंगी क्यू एम प्लस एम आर, इनका टोटल लिख दूंगी। मैं इस क्यू आर को क्या लिखूंगी क्यू एम प्लस एम आर और सारे के ऊपर क्या लगा दूंगी होल स्केयर। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है मेरा पी आर स्केयर और ये क्या चल रहा है पी क्यू स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो होल स्केयर खोलते हैं, तो होल स्केयर कैसे खोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्केयर है ना, तो ए स्केयर आएगा, यानी एक तो क्या आएगी क्यू एम का स्केयर, दूसरी टर्म क्या आएगी एम आर का स्केयर, यानी ये आ गया ए स्केयर, ये क्या आ गया बी स्केयर प्लस 2ab, यानी 2 क्यू एम इंटू क्या आ जाएगा एम आर। ठीक है, देखो ये आया ए स्केयर,
ये आया बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास पी आर स्क्वायर और प्लस में क्या दे रखा है पी क्यू स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये जो पी आर स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर है वो इधर लिख दो। अब देखो आगे देखो, यहाँ पे ये जो क्यू एम स्क्वायर है ना, और एम आर स्क्वायर है वो इधर ले जाके क्या होगा माइनस का हो जाएगा ना। ये तो हमें इसी साइड रखना है, कौन सा रखना है 2 क्यू एम इंटू एम आर, ये तो मैं यही रख लेती हूँ, ठीक है। अब मैं माइनस कौन सा करूंगी वो सोच समझ के करेंगे भाई, इसमें से कौन सा माइनस करना है और इसमें से कौन सा माइनस करना है। तो यहाँ चलो देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है अपनी, यहाँ पे देखो ये जो पी आर स्क्वायर है, पी आर स्क्वायर ये रहा ना, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखे तो राइट एंगल के सामने वाली यानी ये हाइपोटीनस है, तो हाइपोटीनस में से आप कौन सा घटाएंगे ये बेस स्क्वायर, ताकि मुझे आंसर में क्या चाहिए पीएम स्क्वायर चाहिए। मैंने 2 पीएम स्क्वायर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं, देखो यहाँ पे देखो ये जो पी आर स्क्वायर है उसमें से क्या माइनस करेंगे आप एम आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे लिख दो पी आर स्क्वायर, है ना, और ये वाला जो एम आर स्क्वायर है वो इसमें से माइनस कर दो, ताकि आप इसका 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 परपेंडिकुलर स्क्वायर बना लेंगे। और ये जो पी क्यू स्क्वायर है यानी ये वाला पी क्यू स्क्वायर है, ये भी तो हाइपोटीनस है क्योंकि देखो 90 के सामने है, तो इसका जो बेस है क्यू एम स्क्वायर वो आप इधर ले जाके माइनस कर देंगे। तो ये क्यू एम स्क्वायर किसमें से माइनस होगा इस पी क्यू स्क्वायर में से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब लिखो ये हाइपोटीनस पी आर स्क्वायर है, उसमें से मैंने एम आर स्क्वायर घटाया तो मेरा क्या आएगा पीएम स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस इसमें भी लगा सकती हूँ मैं, तो इसमें से मेरा क्या आ जाएगा पीएम स्क्वायर आ जाएगा। और इधर भी देखो ये हाइपोटीनस है और ये बेस है, तो इन दोनों की स्क्वायर को माइनस करूं तो ये भी क्या देगा मुझे पीएम स्क्वायर दे देगा, तो ये भी क्या आ जाएगी पीएम स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो पीएम स्क्वायर और पीएम स्क्वायर क्या बन जाएगा डबल, और यहाँ क्या चल रहा है 2 क्यू एम इंटू क्या चल रहा है एम आर, है ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं इस डबल को के साथ ये वाला काट लेंगे। तो नेक्स्ट आपका क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है, और बराबर में ये क्या आ जाएगा 2 पीएम स्क्वायर। इस 2 से 2 क्या कर लो कैंसिल आउट कर लो, तो यानी क्यू एम और एम आर की जो डॉट प्रोडक्ट आई यानी गुना आई तो वो किसके बराबर आ जाएगी पीएम स्क्वायर के। तो यही तो प्रूव करना था अपने को कि पीएम स्क्वायर किसके बराबर होगा क्यू एम इंटू एम आर के, ठीक है। तो ये सेकंड सम कंप्लीट हो गया अपना।